हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स इस चैनल से जुड़ते हैं रोज़, आप सभी को बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है और कहीं भी बुकिंग नहीं होती। ओल्ड व्यूवर्स को ऑलरेडी पता है। एक ही नंबर है 8840987101। इसके अलावा और कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। काफ़ी लोग टेलीग्राम क्या होता है आई डोंट नो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब के मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती, तो कृपया वहाँ पर मैसेज ना करें। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज करें, ठीक है। नंबर मैंने बता दिया है। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे, फटाफट गैस कीजिए। कोई एक कार्ड गैस कीजिए, कौन सा कार्ड आने वाला है आज। मेरी तरफ से मैया आएगी, मैया। जय माँ जगदम्बा भवानी, तुम जरूर आ जाओगे। मैया बुलाओ, भैरव बाबा पहले आते। आ गई मेरी मैया। जय माँ जगदम्बा। गैस करिए, गैस करिए। अभी भी 2 कार्ड और गैस करने हैं, 3 कार्ड और गैस करने हैं। एक तो बॉटम ऑफ द डेक रहेगा। देखिए आपका गैस किया हुआ कार्ड आता है। अपनी इंट्यूशन चेक किया कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए सही आया गलत आया जो भी आया। 1 कार्ड और द वर्ड, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस। किसी ने गैस नहीं किया होगा इसे तो। सो गाइज, 3 दिन हो गया हम लोग को ये गेम खेलते, बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। इसी बहाने मेरा भी इंट्यूशन थोड़ा चेक हो जाता है। यहाँ पर साइन की बात करें, वी हैव जस्टिस, डेविल, हाई प्रीस्टेस, डेथ, वर्ड, एम्प्रेस। मेजर अरकाना से जो राशियां हैं सभी राशियां हैं बिकॉज वी हैव द वर्ड, बट मेजर लेवल पे वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, मकर राशि है, तुला राशि है, मेष राशि है। इंग्लिश में एरीज, कैप्रिकॉन, लिब्रा, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। द वर्ड कैरी ऑल द साइंस, सभी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। एनर्जी की बात करें, एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस, वेरी हैवी, सडन शिफ्ट है एनर्जी में, और ये जो शिफ्ट है ये नेगेटिव है, ये वार्निंग है। मतलब आपको इसका बुरा असर पड़ेगा या अच्छा, ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन आपके पर्सन के लिए काफ़ी हैवी एनर्जी है। उनका मूड स्विंग हो सकता है, उनको अचानक से नाराज़गी या गुस्सा हो सकता है, किसी बात पर बहस हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन किसी एक से रिश्ता ख़त्म करने का डिसीजन ले रहे हैं या ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर डेथ के साथ द वर्ड आया है। कहीं ना कहीं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कार्मिक साइकिल, एक पिनेकल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। एक पिनेकल 30 साल का होता है, तो ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में एक ऐसा सर्कल है जो एंड होने वाला है। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। जय माँ जगदम्बा, जय मेरी माई। तुमने बुलाया और हम चले आए। जस्टिस क्लैरिफाई कर दें, न्याय, सेलिब्रेशन एंड सक्सेस। न्याय मिलने वाला है, गुड न्यूज़ है मेरे व्यूवर्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, जो न्याय आप डिज़र्व करती हैं या करते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेलिब्रेशन है, गुड न्यूज़ है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। डेविल, डेविल को द ड्रीम ने क्लैरिफाई किया, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड आपसे, वेरी पैशनेट, वेरी रोमांटिक। डेविल एक तरह से आप कह लो एक पॉजेसिव एनर्जी है, एक ऑब्सेशन है। तो अगर आपके पर्सन आपको ही इमेजिन कर रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं, आपको ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। आप जिससे प्रेम करो वो आपसे प्रेम करे, आप जिसको लेकर पैशनेट हो वो आपको लेकर पैशनेट हो, आप जिसकी केयर करो वो आपकी आपसे ज़्यादा केयर करे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है कंपैरिजन एंड
फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, शो नहीं कर रहे बट करते हैं। दूसरी चीज़, इनकी खुद की भी विश है कि ये अपनी लाइफ में आपके जैसे व्यक्ति को चुने। वी हैव कंपैरिजन हियर, मे बी आपके पहले उनकी लाइफ में कुछ लोग आए हों, कुछ लोगों को उन्होंने देखा हो, परखा हो, और उन्होंने उनके बाद आपको चूज़ किया हो, और अब इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो हैं जो इनको मिलने चाहिए थे। तो जो भी ईश्वर की कृपा होती है वो अच्छे के लिए होती है। कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन बहुत सॉलिड है, सोल कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स का, जिसके कारण आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करके आ सकते हैं। ठीक है। डेथ, डेथ को क्लैरिफाई किया है माइंड विद इनोसेंस। ये ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि अगर आप बहुत इनोसेंट हो, अगर आप बहुत ही हैप्पी वाइब्स वाले हो, आप हमेशा खुश रहना चाहते हो, इनको खुश रखना चाहते हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि यार आप 24 घंटे इनके सबकॉन्शियस में हो। ये चाह कर भी सोसाइटी के कारण, या चाह कर भी फैमिली के कारण, या चाह कर भी किसी अदर सिचुएशन के कारण, किसी भी थर्ड पार्टी के कारण आपको हर्ट नहीं कर सकते, आपसे अलग होना सोच भी नहीं सकते। ऐसी वाइब्रेशंस है यहाँ पर। ये आपके लिए किसी भी हद को पार कर सकती हैं या कर सकते हैं। द वर्ड को प्रोजेक्शन ने क्लैरिफाई किया। पहले हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ रही हो, आपको एक चॉइस की तरह इन्होंने पहले ट्रीट किया हो कि चलो ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, बट ईश्वर और जो डेस्टिनी होता है, जो भाग्य होता है, वो लेकर आपको उसके पास आता है जहाँ पर आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको सडनली उनके पर्सन की तरफ से कन्फर्मेशंस मिल सकते हैं। इवन थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है या मान सकती है, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को बैलेंस आउट कर लें, या रिबल की एनर्जी है, ये लड़ जाएं उस व्यक्ति से या उस सिचुएशन से जो आप दोनों के बीच में है। सो ये इनकी करंट एनर्जी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, वर्तमान भावनाएं, बॉटम ऑफ द डेक से है डिवाइन फेमिनाइन। ओवरऑल एनर्जी है होपिंग। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन को काफ़ी लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है आपके अगेंस्ट पास्ट में। अब इनको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इन्हें ऐसा लगता है ना कि आपके साथ इतना अटैचमेंट है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आपसे अलग करने का प्रयास भी करे तो वो सफल नहीं होगा या नहीं होगी। इनके आंखों के आगे एक धुंध थी, एक कोहरा जैसा, जैसे हम कोहरे में चलते हैं फॉग में तो हमें दिखता नहीं है क्लियर, विजन क्लियर नहीं होता है, ठीक है, सामने वाला घर भी नहीं दिखता है। वैसे ही आपके पर्सन की आंखों के आगे एक पर्दा डाल दिया गया था मैनिपुलेशन के कारण, भड़का के, जिसके बाद इन्होंने आपको खोया है, आपसे दूरी बनाई है, आपको इग्नोर किया है, आपसे बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है। बट जैसे ही इनको ये रियलाइज़ हो रहा है ना कि मैंने गलती कर दी, मैं उस व्यक्ति को खो रही हूँ या खो रहा हूँ जो व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ है, जिस व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है मेरे लिए, मैं उससे दूरी बना रहा हूँ या बना रही हूँ, वैसे ही ये आपकी तरफ वापस आने का निर्णय कर चुके हैं ऑलरेडी। इन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि आपका और इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप ही इनकी शक्ति हैं, आप ही इनकी यिन एनर्जी हैं। मीन्स कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट फील करती हैं या करते हैं। दूसरी चीज़, अगर इन्होंने खुद एक बाउंड्री सेट करी थी कि यार मुझसे बात मत करना, या मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, या हम दोनों का रिश्ता ख़त्म, तो ये खुद ही उस बाउंड्री को पार करके सही वक्त पर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और अगर ये डेस्टिन्ड पार्टनर हैं तो इन्हें वक्त आपके सामने लेकर आएगा। परफेक्ट टाइमिंग जिसे हम कहते हैं, वो परफेक्ट टाइमिंग आप में से काफ़ी लोगों की करीब है। जिन लोगों ने पास्ट में ना भी बोल दिया है ना, आपको मुंह पे मना कर दिया है, वो भी आपके लाइफ में वापस आएंगे। अगर उनके साथ आपका कर्मा एसोसिएटेड है तो वो चीज़ें होंगी। जब तक कर्मा है तब तक वो गोल गोल एनर्जी घूमती रहेगी। जब आपका कर्मा उनके साथ फिनिश होगा तभी यहाँ पर चीज़ें क्लिंज आउट होंगी।
अगर बैड कर्मा है तो, अगर गुड कर्मा है या सोल कनेक्शन है तो वो क्लिंज आउट नहीं होता, वो डीपर होता जाता है, वो आपको लाइफ में और असेंड करता जाता है, साथ ही साथ एक दूसरे का साथ मिलता है लाइफ लॉन्ग। तो यहाँ पर टाइमिंग इज़ हियर, बहुत सारे लोगों के लिए परफेक्ट मोमेंट है और इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हर सिचुएशन को, जो पास्ट में नहीं किया इन्होंने, जो पास्ट में इन्होंने बहुत लाइटली लिया कि किसी ने कुछ कह दिया तो सुन लिया, मान लिया, ऐसी एनर्जी है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इमीडिएट एक्शन क्या होगा नो कांटेक्ट वालों के लिए? नो कांटेक्ट वालों के लिए इमीडिएट एक्शन, नो कांटेक्ट वालों के लिए मूवमेंट है। वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। सबसे इम्पोर्टेंट 6 नंबर है, 6 नंबर। आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों की या तो बातचीत हो जाएगी, या तो आपके पर्सन आपको कोई जेस्चर दे सकते हैं, मीन्स कोई मैसेज कर दिया, किसी स्टेटस पे, किसी स्टोरी पे रिएक्ट कर दिया, आपकी कोई ओल्ड फोटोग्राफ देखकर उस पर रिएक्ट कर दिया, आपको कोई साइन उनकी तरफ से मिल सकता है, या फिर किसी दोस्त के माध्यम से आपको कांटेक्ट करने का प्रयास किया, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। क्या मैसेजेस भी एक्सपेक्टेड है? डायरेक्टली मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं ये, हाँ मिल सकते हैं, कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है या बातचीत हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाला 6 घंटा से 24 घंटा आपके पर्सन आपके बारे में ही सोचेंगे। इनके सबकॉन्शियस में आप ही आप हो, आपको स्पाई करना, आपके बारे में सोचना, इनको आपके साथ कनेक्शन फील होना, अपने घर में डिस्क्लोज़ कर देना, थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज़ कर देना, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। सो आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। इस टाइम अगर आपने स्पेल कर दिया तो वो और तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ। कई लोग कहते हैं कि मैम स्पेल कहाँ है? स्पेल की पूरी प्लेलिस्ट है, आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको स्पेल की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको बहुत सारे स्पेल्स मिलेंगे। दोनों चैनल पे है, एस्ट्रो विद एम सिंह पे भी प्लेलिस्ट है स्पेल की, और टैरो विद एम सिंह पे भी है। आपको जो स्पेल कनेक्ट करें आप वो स्पेल कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं लव स्पेल बाय एम सिंह, आपको मिल जाएगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में ही रहने वाले हैं, कोई आपको उनसे जुदा नहीं कर सकता। फैमिली डिस्कशंस ज़रूर होंगे। कैसे डिस्कशंस होंगे ये? कुछ लोग कहते हैं कि मैम शादीशुदा लोगों के लिए भी बताइए। ये रीडिंग सबके लिए होती है गाइज, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। कुछ लोग कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की अलग से बनाइए। अलग से मैं क्या बनाऊँ उस पर? मुझे समझ नहीं आता। मतलब मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये सबके लिए है। जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देखेंगे उस व्यक्ति की एनर्जी आप यहाँ से सुनेंगे। तो ऐसी कोई नीड अगर है अलग से करने की तो आप कमेंट में बताना, अदरवाइज़ ये सबके लिए होती है, टाइमलेस है और सबके लिए है। जिस भी व्यक्ति का नाम लेकर आप ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी धीरे धीरे हम कनेक्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं। इसके अलावा जो लोग कांटेक्ट में हैं, शादी को लेकर घर पे कुछ बवाल दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे ये भी दिख रहा है। फिनेंशियली ग्रो करते हुए नज़र आ रही हैं या आ रही हैं। आपके बारे में घर पे बातचीत हो सकती है। शादी को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस आपसे भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कर दें। ये अपने प्रेम का साथ देंगे, ये अपने प्रेम का साथ देंगे, ऐसी वाइब्रेशंस हैं। क्या मैसेज होगा आपके लिए? आप दोनों के बीच में स्पेशली अगर कोई डिफरेंसेस हैं, जैसे रिलीजन ही अलग है या कास्ट अलग है या ये डर रहे हैं, तो इस तरीके की जो बातचीत होती है अगर आपने इनको सपोर्ट किया तो ये सक्सेसफुली आपके बारे में बात कर पाएंगे, मतलब ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एनर्जी इज़ वेरी नाइस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट आज नहीं कल तो होनी ही है, तो हो जाए की फ़र्क पैदा है ना। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? कॉन्टैक्ट वालों के लिए 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए?
जो भी सपने आपने देखे हैं वो सच होने वाले हैं। अगर आपने अच्छे अच्छे सपने देखे हैं कि आपके घर में बच्चे खिलखिला रहे हैं, आपका पार्टनर आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके पास है, तो ये सच होने वाला है। अगर आपने ये देखा है कि आपकी शादी हो रही है आपके पार्टनर के साथ, आप कई बार वो सपना देख चुके हैं, सच हो जाएगा। अगर आपने ये देखा है कि आप मंदिर में हैं अपने पर्सन के साथ, मंदिर में साथ में पूजा कर रहे हैं, सच हो जाएगा। अगर आपने ये देखा है कि आपके घर में, जिस घर में आप रहते हैं या जो घर आपके सपनों का है, उस घर में आप अपने व्यक्ति के साथ हैं, अपने पार्टनर के साथ हैं, वो भी सच हो जाएगा। तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सच हो जाएगा, घबराइए नहीं। आप में से बहुत सारे लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें होने वाली हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कार्य करो जिससे लोग आपसे इंस्पायर हों, लोग आपको आइडल के रूप में देखें, लोग आपसे कुछ सीखें, भले एक ही चीज़ सीखें बट सीखें। आपको ये इंस्पिरेशन बनना है। ऐसा कार्य कीजिए अपनी ज़िंदगी में, एफर्टलेस रहिए, जो आपका दिल कहता है, जो आपका अंतर्मन कहता है, जो आपकी सोल कहती है वो करिए। और ऐसा कार्य कीजिए जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकें, लोगों को कुछ अच्छा दे सकें। नेगेटिव तो दुनिया दे रही है, कुछ ना कुछ तो हर इंसान टेंशन ले ही रहा है। कम से कम कोई तो ऐसा हो जो उनको खुशी दे दे, एटलीस्ट 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, या उनका कोई दुख कम कर दे, कोई एडवाइस कर दे। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है डिवाइन इंटरवेंशन, गेट रेडी फॉर अ मिरेकल। तो चेंज यहाँ पर दिख रहा था, जो ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा कि आने वाला टाइम बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। स्पेशली आपके पर्सन के लिए एनर्जी हैवी है। आपके लिए नेगेटिव है या नहीं ये हम क्लैरिफाई करेंगे। तो आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपके पर्सन के लिए डिवाइन इंटरवेंशन है। मींस यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो डेस्टिन्ड हैं और वो सडन होंगी, उसे ना आप रोक सकते हैं ना आपके पार्टनर। वो चीज़ें होनी है, लेकिन वो आपकी बेहतरी के लिए होनी है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं और ये जादू की तरह होगा, जैसे बिल्कुल से सारी प्रॉब्लम्स को ले जाए अपने साथ, आप दोनों के। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।